अल्लाह की मर्जी शहर के एक पुराने और मसरूफ इलाके में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक मेहनती मगर गरीब लड़का था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसकी अम्मी अक्सर बीमार रहती थी और उसकी एक छोटी बहन थी जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। हर सुबह फज्र के बाद हारिस मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। मगर मसला यह था कि उसे कहीं पक्की नौकरी नहीं मिल रही थी। कभी किसी दुकान पर 2 दिन काम मिल जाता, कभी मजदूरी और कभी पूरा दिन गुजर जाता, मगर हाथ खाली रहते। एक दिन जब वह शाम को थका हारा घर आया तो उसकी अम्मी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, घर में आटा खत्म हो गया है। हारिस के दिल पर जैसे बोझ आ गया। उसने जेब में हाथ डाला, सिर्फ 40 रुपए थे। वह खामोशी से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूं, अब तू मदद फरमा दे। उसी वक्त उसे याद आया कि मोहल्ले में एक नई फैक्ट्री खुली है। वह फौरन वहां चला गया। गेट पर गार्ड खड़ा था। भाई, क्या यहां काम मिल सकता है? हारिस ने पूछा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कल सुबह आ जाना, मालिक इंटरव्यू लेगा। उस रात हारिस ने बहुत उम्मीद के साथ दुआ की। अगली सुबह वह वक्त से पहले पहुंच गया। मालिक ने उससे कुछ सवाल किए और फिर कहा, काम मुश्किल है, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, तनख्वाह कम है। हारिस ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है। यह उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। घर आकर उसने अम्मी को बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई, नुकसान हुआ। मालिक ने कई मजदूर निकाल दिए और उनमें हारिस भी शामिल था। जब उसे बताया गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह बाहर आया, बेंच पर बैठ गया और देर तक खामोश रहा। उसके दिल में एक ही सवाल था, या अल्लाह, अभी तो उम्मीद दी थी, फिर क्यों छीन ली? मगर फिर उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। अल्लाह जब लेता है तो उससे बेहतर देने के लिए लेता है। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं नाराज नहीं हूं या अल्लाह, मुझे यकीन है तेरे फैसले में भलाई है। उसी शाम जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो सड़क किनारे बैठा बहुत परेशान लग रहा था। हारिस ने पास जाकर पूछा, बाबा जी, खैरियत है? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, उसमें मेरी दवाइयों के पैसे थे। हारिस ने जेब देखी, उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे और यही उसके घर का आखिरी खर्च था। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने वह पैसे निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दिए। बाबा जी, ये ले लीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें इसका सबसे अच्छा बदला देगा बेटा। हारिस मुस्कुरा दिया, मगर अंदर से वह परेशान था। घर जाकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। या अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए दिया है, अब तू ही मदद करना। अगली सुबह फज्र के बाद वह मस्जिद गया। नमाज के बाद जब वह बाहर निकल रहा था तो इमाम साहब ने उसे आवाज दी, बेटा, तुम हारिस हो ना? जी। कल एक साहब आए थे, उन्हें अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार लड़का चाहिए, मैंने तुम्हारा नाम दिया है। हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? अभी चले जाओ, यह उनका पता है। वह फौरन वहां पहुंचा। वह एक बड़ी मेडिकल स्टोर थी। मालिक ने उससे बात की और कहा, तनख्वाह पहले से 2 गुनी होगी और अगर ईमानदारी से काम किया तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसे तुरंत कल का वाकया याद आया। बूढ़ा आदमी, 200 रुपए, दुआ। वह दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, वाकई तू बेहतर ही देता है। अगली सुबह हारिस बहुत जल्दी उठ गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी और सुकून भी। उसने फज्र की नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, आज मेरे नए सफर का पहला दिन है, मुझे ईमानदारी और सब्र पर कायम रखना। वह सादा सा कपड़ा पहनकर मेडिकल स्टोर पहुंचा। दुकान बड़ी थी, रोशन थी
और अलमारियों में दवाइयां करीने से सजी हुई थीं। मालिक ने उसे काम समझाया। हारिस बहुत ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसे पता था कि यह मौका अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। पहले ही दिन वह दिल लगाकर काम करने लगा। वह हर ग्राहक से नरमी से बात करता, बुजुर्गों को दवा समझा समझा कर देता और गलती से भी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता। मालिक दूर से यह सब देख रहा था। शाम को जब दुकान बंद हुई, मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, हारिस, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया। हारिस ने सिर झुका लिया। यह अल्लाह का करम है साहब। कुछ ही दिनों में दुकान के ज्यादातर ग्राहक हारिस को पहचानने लगे। लोग कहते, वह लड़का बहुत ईमानदार है। पहली तनख्वाह मिली तो हारिस की आंखें भर आईं। उसने घर जाकर मां के हाथ में पैसे रख दिए। मां ने कांपते हाथों से दुआ दी, अल्लाह तुझे हमेशा हलाल रिज़्क दे बेटा। उस रात हारिस देर तक जागता रहा। उसे अपना पिछला वक्त याद आया, भूख, परेशानी, मायूसी। फिर उसने छत की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, या अल्लाह, तूने मेरी उम्मीद जाया नहीं की। अब जिंदगी थोड़ा संभलने लगी थी। मां की दवाइयां समय पर आने लगीं। बहन का स्कूल फिर से ठीक चल पड़ा। हारिस हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन वह भूल नहीं गया था कि यह सब कैसे मिला था। रास्ते में जब भी कोई मजबूर दिखता, उसका दिल कांप जाता। वह समझ चुका था कि जो मिलता है वह सिर्फ रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। एक दिन दुकान में एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। हारिस ने बिना मालिक को बुलाए जरूरी दवा दे दी। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तुझे बहुत आगे बढ़ाए बेटा। उसी पल हारिस को वह बूढ़ा आदमी याद आ गया। 200 रुपए और वह दुआ। उसके दिल में यकीन और मजबूत हो गया। अल्लाह जब देता है, वह मन ही मन बोला, तो सिर्फ देता नहीं, जिंदगी बदल देता है। और यहीं से हारिस की किस्मत का अगला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वक्त गुजरता गया और हारिस की मेहनत रंग लाने लगी। मेडिकल स्टोर अब पहले से ज्यादा चलने लगा था। मालिक भी उस पर पूरा भरोसा करने लगा था। कई बार तो दुकान की चाबी भी उसी को दे देता। एक दिन मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, पता नहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, मगर अंदर जाकर देखा तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हारिस, उन्होंने कहा, मैं कई सालों से यह दुकान चला रहा हूं, लेकिन तुम जैसे ईमानदार और समझदार लड़के कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अब सिर्फ मुलाजिम नहीं, मेरे साथ साझेदार बनो। हारिस जैसे कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। साहब, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूं, मैं इस काबिल कहां। मालिक ने बात काट दी। काबिलियत दौलत से नहीं, किरदार से होती है। उस दिन हारिस ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर आकर जब उसने मां को यह खबर सुनाई तो मां की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना बेटा, अल्लाह जब लेता है तो बेहतर देने के लिए लेता है। बहन खुशी से झूम उठी। अब घर में तंगी नहीं रही थी, मगर हारिस के दिल में घमंड का नाम तक नहीं था। उसने सबसे पहले यह फैसला किया कि हर महीने कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखेगा। उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया, गरीब और मजबूर मरीजों के लिए खास मदद उपलब्ध है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते, देखो यह वही लड़का है जो कभी नौकरी के लिए दर दर भटकता था। एक शाम हारिस दुकान बंद कर रहा था। आसमान पर सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने ऊपर देखा और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे वह दिन याद आया जब उसके पास सिर्फ 40 रुपए थे, जब उसने 200 रुपए देकर खुद को खाली कर लिया था, जब वह बेंच पर बैठकर रो पड़ा था। आज वह सब एक सबक बन चुका था। वह धीमे से बोला, या अल्लाह, तूने मुझे सिखाया कि सब्र खाली हाथ नहीं लौटता। तूने मुझे दिखाया कि जो तेरी राह में देता है वह कभी घाटे में नहीं रहता। उसने हाथ उठाकर दुआ की, मुझे हमेशा शुक्रगुजार रखना और कभी गरीबों का दर्द भूलने न देना। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, मगर हारिस की जिंदगी में अब एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। और सच यही है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इंसान कोशिश करता है,
मगर फैसला ऊपर वाला करता है।